मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार में एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ। हर साल दिसंबर की 21 से 27 तारीख ये वो सप्ताह होता है जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है और पूरे सप्ताह को बलिदान सप्ताह के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह सप्ताह उन 4 साहिबजादों को समर्पित किया गया है जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दिया, पर बर्बर मुगलों के सामने वे झुके नहीं और न ही उन्होंने अपना धर्म बदला। यह सप्ताह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद में बिताया जाता है। ये पूरा सप्ताह उनको समर्पित किया जाता रहा है। 4 साहिबजादों से जुड़ी कहानियों को जितनी बार आप पढ़ोगे, सुनोगे, जानोगे, उतनी बार आप उनसे प्रेरित होंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो जी ने 21 जून 1677 को गुरु गोविंद सिंह जी का 10 साल की उम्र में विवाह हुआ था। दोनों के 3 पुत्र हुए, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। 17 वर्ष की आयु में गुरु जी का दूसरा विवाह कराया गया माता सुंदरी जी के साथ। ये विवाह आनंदपुर में 4 अप्रैल 1684 को हुआ, जिनसे उनका एक बेटा बाबा अजीत सिंह हुए। 33 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 1700 को गुरुजी ने माता साहिब देवन से विवाह किया था। इस तरह से गुरुजी के 4 साहिबजादे हुए। शौर्य से भरी गाथा तब से शुरू होती है जब खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण किया, जिसके बाद साल 1704 से 20-21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए परिवार समेत श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरुजी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो गुरु पिता के साथ निकल गए और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी के साथ चल पड़े। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी अकेले ही अपने रास्ते पर निकले थे। न तो उनके साथ कोई संबंधी था और न उनकी रक्षा के लिए साथ में कोई सैनिक था। परिवार के फिर से मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी और ऐसे हालात में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है जिसका नाम गंगू था। वो एकाएक ही रास्ते में मिल माता गुजरी जी को मिल गया, जो भी एक वक्त पर गुरु महल की वो सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि वो उनके बिछड़े परिवार से मिलवाएगा और इसी विश्वास के साथ तीनों को वो अपने घर ले आया। गंगू के लालच ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि गंगू ने धोखेबाजी करते हुए तुरंत वजीर खान को इस बारे में जानकारी पहुंचा दी कि माता और 2 छोटे साहिबजादे उसी के घर पर रुके। इस खबर के बदले वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। फिर बिना देरी वजीर खान के सैनिक माता और दोनों साहिबजादे को गिरफ्तार कर ले आए। तब 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे और 5 साल की आयु के बाबा फतेह सिंह जी। खैर, तीनों को ठंड बुर्ज पर गिरफ्तार करके रखा गया। बेरहमी इस कदर की ठंडे बुर्ज में तीनों को रखा तो गया, पर ठंड से बचने के लिए उनके कंबल या किसी कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। जरा सोचिए कि उस ठंड में उन नन्ही जान पर क्या कहर बरपा होगा। रात भर ठंड से ठिठुरन और सुबह होते ही दोनों साहिबजादे को वजीर खान के सामने पेश कर दिया गया। वहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा जाता है कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचक दोनों साहिबजादे ने डटकर और जोर जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाया। ये देख सभा में बैठा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि तब का ऐसा माहौल था कि वजीर खान की मौजूदगी में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच ही नहीं सकता था जैसी हिम्मत दोनों साहिबजादे ने दिखाई।
नन्ही जान बिल्कुल नहीं डरी। सभा में मौजूद एक मुलाजिम ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वे वजीर खान के सामने सर झुकाए और सलाम करे। इस पर वो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया कि वो किसी की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है। दोनों ने सर ऊंचा किया और जवाब में कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकाते। ऐसा कर हम अपने कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हमने किसी के सामने सर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे। धर्म के लिए उन्होंने अपना सिर कलम करवा दिया पर नहीं झुके। हरी सभा में वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को धमकी दी, तरह तरह से डराया और यहाँ तक कि प्यार से भी बहलाने की कोशिश की ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर ले, पर वो कामयाब न हो सका। अपने धर्म से दोनों साहिबजादे एक पग भी नहीं डिगे। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, पर जब वजीर खान के पक्ष में बात नहीं बन पाई तो उसने क्रूरता का रास्ता अपनाया और फिर जो हुआ दिल को दहला देने वाला था। आनंद दीवान की तरफ से नवाब को उकसाया और कहा कि ये सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ठीक होगा। और फिर बुलाया गया काजी, जिन्हें 2 नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी किया। हालांकि वहीं मौजूद मलेर कोटला के नवाब शेर महमूद खान ने इस फतवे का पुरजोर विरोध किया, पर किसी को उस विरोध से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार में हुआ ये कि दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवाया गया। कहते हैं कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों साहिबजादे जपू जी साहिब का पाठ करने लगे थे और आखिर में जब दीवार पूरी तरह से चुन दिया गया तो भीतर से जयकारा लगाने की आवाज़ें साफ साफ सुना जा रहा था। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने दीवार को तुड़वाया ताकि देख सके कि साहिबजादे जिंदा बचे तो नहीं। कहते हैं कि दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन दोनों की जान जबरन ले ली गई। उधर साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुनते ही पहले तो माता गुजरी जी ने गर्व किया, फिर इस शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया कहा और अपने प्राण भी माता ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी के साथ जो हुआ उनकी खबर गुरु गोविंद सिंह जी को भी हुई और इसी के बाद गुरुजी ने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, यानी कि विजय की चिट्ठी, जिसमें गुरुजी ने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा फंद तैयार हो चुका है। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। गुरुजी के नियुक्त किए गए 5 प्यारों में बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे युद्ध में न जाए। वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्स हो सकते हैं, पर बाबा अजीत सिंह जी नहीं माने। आखिर में गुरुजी ने अपने बड़े बेटे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को खुद ही युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों में शस्त्र थमाए। फिर बाबा अजीत सिंह जी 5 सिक्कों के साथ किले से निकल गए। रणभूमि में जाते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल सेना को कांपने पर मजबूर कर दिया और आखिर में शौर्य के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। वे शहीद जरूर हो गए, पर उससे पहले जब तक उनके भीतर जान रहती थी तब तक वो मुगल सेना पर कहर बरपाते रहे। उन्हों को यह अंदाजा हुआ कि बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म होने लगे हैं, पर ये क्या, तभी बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकाल कर लड़ना शुरू कर दिया। उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा। पर हुआ कुछ ऐसा, लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार भी टूट गई। 17 साल की आयु में शहीदी को पाने वाले बाबा अजीत सिंह जी ने हमेशा से सबको प्रेरित किया और आज भी उनकी गाथा आज जाने कितनों को प्रेरित करती है। पंजाब के माहौली शहर का नाम रखा गया है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये उन्हीं वीर बाबा अजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह जी थे, जिन्होंने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और पूरे युद्ध में अतुल्य वीरता को दिखाया और आखिर में वे शहीद हो गए। ये वह 4 साहिबजादे बस कहानी नहीं, ये गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण का, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। नमन है ऐसे वीरों को
जो अपनी धर्म, मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए